अध्ययन करने जा रहे हैं 12वीं क्लास के इतिहास का, कि हम इतिहास में कम पढ़कर भी कैसे अधिक नंबर लाएं और हमें कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हमारे बहुत अधिक नंबर आ सकते हैं। पहला पाठ है इतिहास में जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस पाठ में बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता है, मतलब हमें छोटे छोटे प्रश्न नहीं पढ़ने पड़ते हैं। इस पाठ में से जैसे अभाग में हमें पता है कि 1 से 10 प्रश्न आता है। उसमें से जो पहला प्रश्न है जो 1 नंबर का आता है वो इसी पाठ में से आता है। दूसरा जो अपन के पास दो ब भाग है, ब भाग का जो 11वां प्रश्न होता है वो इसी पाठ में से आता है, और ब भाग का जो 13वां प्रश्न है वो भी इसी पाठ से आता है। उसके बाद में जो स भाग है उसका जो 19वां प्रश्न है वो भी इसी पाठ से आता है। इस पाठ से 1 नंबर का, 2 नंबर और एक 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न आता है वो 19वां प्रश्न इसी पाठ में से आता है। इस पाठ में से टोटल 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। उसमें से 9 नंबर के तो ये 4 प्रश्न आते हैं। उसके अलावा जो 1 नंबर का अतिरिक्त प्रश्न आता है वो आता है मानचित्र से। मानचित्र में हमें किसी स्थान का नाम पूछा जाता है, वो इसी पाठ में से जो स्थान दिए होते हैं उन्हीं में से ही एक स्थान का नाम पूछा जाता है। इस पाठ में से कोई बड़ा निम्नात्मक प्रश्न नहीं आता, अर्थात इस पाठ में हमें सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न, मतलब 1 पेज तक के हमें प्रश्न पढ़ने हैं। इस पाठ में हमें ज़्यादा बड़ा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पाठ है दूसरा, उस पाठ का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न। इस पाठ में से जो अभाग है, अभाग का जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ब भाग से हमारे 12वां क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा जो स भाग है उसमें से 20वां क्वेश्चन आता है, और इसी में से एक द भाग का 28वां क्वेश्चन आता है। इस पाठ में से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का आता है। इस पाठ में से टोटल 15 अंक के सवाल आते हैं। उसमें से प्रश्न उत्तर 13 के और एक नंबर के 2 मानचित्र के प्रश्न भी इसी पाठ में से पूछे जाते हैं। ये पाठ में से बड़े सवाल भी आता है, अर्थात इस पाठ को हमें संपूर्ण पढ़ना है। इस पाठ में से हमें छोटे बड़े सब पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हमें जो पहला पाठ है उसमें से बड़ा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा जो तीसरा पाठ है जिसका है बाह्य आक्रमण एवं आत्म शांतिकरण। इस पाठ में से अभाग के तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा ये चारों प्रश्न अभाग के इसी पाठ में से आते हैं, और ब भाग से हमारा 14वां प्रश्न आता है, और एक स भाग से हमें 21वां प्रश्न प्राप्त होता है। इस पाठ से एक नंबर के 4 प्रश्न, 2 नंबर का 1 और एक 4 नंबर का प्रश्न आता है। ये पाठ भी हमारे 10 नंबर का पाठ है। इस पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा एक शब्द के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पाठ में 4 अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं, अर्थात 1 नंबर के जो एक शब्द के आंसर होते हैं वो इसी पाठ में से सबसे ज़्यादा आते हैं। इसलिए हमें इस पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जो प्रश्न उत्तर है उनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में जो अगला पार्ट है उसका नाम है मुगल आक्रमण, प्रकार एवं उनके प्रभाव, कि मुगलों का भारत पर किस प्रकार आक्रमण हुआ और उस पर भारत पर क्या क्या उसके कारण प्रभाव पड़े। इसमें से जो अभाग के जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो आता है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये चारों के चारों प्रश्न जो अभाग में आते हैं, मतलब एक शब्द के जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो इसी पाठ में से भी आते हैं। उसके अलावा जो ब भाग है उसका आता है 15वां क्वेश्चन, और जो स भाग है उसका आता है 22वां क्वेश्चन। इस पाठ में एक नंबर के 4 प्रश्न, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का आता है। ये पाठ भी 10 नंबर का है। इस पाठ में से भी 4 अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं। अगर हम अभाग की बात करें तो पहला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब अभाग इन 4 पार्टों में कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमें छोटे छोटे जो प्रश्न पढ़ने हैं वो एक से सिर्फ 4 पार्ट के ही पढ़ने हैं। उसके आगे हमें छोटे छोटे प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक शब्द के जो हमें प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं वो सिर्फ 1 से 4 पार्टों के ही पढ़ने हैं। अब अगला पार्ट जो आता है वो पार्ट है हमारा 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है
जो है उपनिवेशवादी। इस पाठ में से जो हमारा प्रश्न आता है, सबसे पहले 16वां प्रश्न जो हमें पता है सहभाग का है। 16वां प्रश्न जो सहभाग का आता है, और जो दो भाग के दो प्रश्न आते हैं, एक तो 23वां और एक 24वां। ये दो प्रश्न जो आता है वो अपन के जो ये दोनों प्रश्न आते हैं वो दोनों सहभाग के हैं, और जो 16वां है वो अपन को पता है ब भाग का प्रश्न है। इसमें से जो 16वां है वो 2 नंबर का है, बाकी 23वां और 24वां प्रश्न है वो 4-4 अंक के हैं। ये पार्ट भी 10 नंबर का है। इस पार्ट में भी हमें बड़े प्रश्न, ज़्यादा बड़े मतलब 2 पेज के, 3 पेज के जो 6 नंबर के होते हैं उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और एकदम से भी छोटे छोटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस पार्ट में हमें 30 शब्द से लगाकर 200 शब्द तक ही प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं। उससे बड़े हमें पढ़ने ज़रूरत नहीं है, और उससे छोटे भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो अगला आता है पाठ, वो पाठ है हमारा छठा पाठ, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। मतलब भारत में 1857 से लगाकर 1947 के बीच में जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में से एक जो प्रश्न आता है वो ब भाग का आता है। उसके बाद में जो 25वां प्रश्न है वो हमें पता है सहभाग का है, और एक 29वां प्रश्न है जो अपन का द भाग का प्रश्न है। इसमें से 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं। इस पाठ में से 12 नंबर के प्रश्न उत्तर तथा 3 नंबर के मानचित्र के प्रश्न भी आते हैं। मानचित्र में मतलब हमें पूछ सकते हैं कि कानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो ऐसे जो पूछे जाएंगे वो इसी पार्ट में से पूछे जाएंगे। ये पार्ट 15 नंबर का है, और इसमें एक बड़ा निम्नात्मक प्रश्न भी आता है। अर्थात इस पार्ट में हमें अगर पढ़ना है तो हमें 30 शब्द से कम वाले प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा हमें बड़े प्रश्न पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस पार्ट में से एक 6 नंबर का भी प्रश्न आएगा। जो 6 नंबर के जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि एक तो दूसरे पार्ट से और एक छठे पार्ट से आते हैं। तो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है कि दूसरे पार्ट और छठे पार्ट में से ही जो बहुत बड़े प्रश्न हैं, जो 2-2, 3-3 पेज के जो प्रश्न हैं, वो सिर्फ दूसरे और छठे पार्ट में से ही पढ़ने हैं। उसके अलावा हमें किसी पार्ट में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो पार्ट है वो है हमारा 7वां पार्ट। इस पार्ट का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम एवं एकीकरण। इस पार्ट में से जो ब भाग है उसमें से जो 18वां प्रश्न आता है, सहभाग का 26वां प्रश्न आता है, और एक सहभाग का ही हमारा 27वां प्रश्न आता है। एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 4 नंबर का, टोटल 10 नंबर के। तो इस पार्ट में से भी हमें बड़ा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात हमें सिर्फ दूसरा पार्ट और एक हमें ध्यान रखना है कि जो छठा पार्ट है उन पार्ट में से ही 3-3 पेज के, अर्थात हमें 500 शब्द तक के प्रश्न उत्तर पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी किसी पार्ट में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा पार्ट है उसमें से जो निम्नात्मक प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के पीछे, वो 5 प्रश्न दिए हुए हैं। उनमें से 3 प्रश्न उत्तर अभी बोर्ड में आ चुके हैं। अब 2021 में जो बचे हुए 2 प्रश्न हैं उनमें से ही एक आएंगे। जब इस पार्ट का हम जब दूसरे पार्ट का जब अध्ययन करेंगे तो हम देख लेंगे कि वो 2 प्रश्न कौन से हैं जो 2021 में आ सकते हैं।